नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज बात पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर। 2 चरणों में मतदान होना है, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल और दूसरे को 29 अप्रैल को है। 16 जिलों के 152 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है। पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए अब कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है। देखना यह है कि बाजी कौन मार के ले जाता है, टीएमसी या बीजेपी। वैसे पश्चिम बंगाल अभी कुरुक्षेत्र का मैदान बना हुआ है, क्योंकि सभी पार्टी अपना अपना चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल का सपना है बीजेपी को जीतना। इसके लिए वो हर हथकंडे को अपनाने के लिए तैयार है, चाहे यहाँ अभी प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या मंत्रिमंडल के सभी मंत्री हों, बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री हों, देश की सारी एजेंसियां हो, सभी के सभी अभी पश्चिम बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। हम कह सकते हैं कि देश का सारा तंत्र अभी पश्चिम बंगाल में व्यस्त है। दूसरे हिस्से की सुध लेने वाला शायद अभी कोई नहीं है। देश अभी चुनावी मोड में है। अब देखना यह है कि तंत्र जीतता है या जनता। ममता बनर्जी अकेले ही सभी का मुकाबला कर रही है। दूसरी तरफ सदन में जो महिला बिल लाया गया था वह गिर चुका था, जिसका बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बनाया है। चाहे वो गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सभी की भाषा एक ही है कि महिला बिल टीएमसी, कांग्रेस या अन्य विपक्षी पार्टी के कारण गिरा है, जिसके लिए हम उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। ममता बनर्जी इसका विरोध की। ममता बनर्जी का कहना है कि आप महिलाओं को आरक्षण दीजिए। किसने रोका है? 543 सीट में आप आरक्षण तो दीजिए। इसके लिए आप पहले जो है उसमें तो बंटवारा कीजिए। आप सीट बढ़ाएंगे तब देंगे, ये गलत बात है। ममता बनर्जी का कहना है कि महिला आरक्षण बिल के आड़ में आप बड़ी सिमन लाना चाहते थे। आपको पता था कि यह बिल गिर जाएगा, फिर भी आपने बंगाल चुनाव में अपनी सहानुभूति के लिए, जनता के बीच सहानुभूति बटोरने के लिए महिला बिल का नाटक किया। और टीएमसी का कहना है, ममता बनर्जी का कहना है, मैं तो ऑलरेडी जितना सरकारी प्रतिशत है आरक्षण का, उससे ज़्यादा महिलाओं को आरक्षण दे रही हूँ। विधानसभा चुनाव में भी टीएमसी 55 महिलाओं को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी 32 उम्मीदवार को। आगे आप सुनिए, लोकसभा में टीएमसी के 29 एमपी हैं, जिसमें से 11 महिला सांसद है, यानी 37-38% महिलाएं सांसद हैं टीएमसी की। और सरकार आरक्षण देना है सरकार को 33%। 13 सांसद हैं राज्यसभा में टीएमसी की, जिसमें से 6 महिला सांसद है टीएमसी की राज्यसभा में, यानी 45-46%। और पूरे देश के 543 सीट में से सिर्फ 75 महिलाएं ही हैं लोकसभा में सभी दलों की, जिसका प्रतिशत है 13%। बीजेपी जिसे 240 सीट मिला है सदन में, उसमें से 31 महिला ही हैं लोकसभा में, यानी 12 से 13%। और राज्यसभा में 106 सीटें हैं बीजेपी के पास, जिसमें से 18% महिलाएं ही हैं। 18 महिलाएं ही हैं, तकरीबन 18%। तो हम कह सकते हैं कि ममता बनर्जी के लिए जो इन्होंने एक समस्या खड़ा किया था महिला बिल लाकर, ममता बनर्जी ने उसका जवाब दे रही है, जनता को बता रही है कि हम 33% से ज़्यादा आरक्षण दे रहे हैं महिलाओं को। अब देखना ये है कि बाजी कौन मार के ले जाता है। उससे पूरी तंत्र लगी हुई है। ट्रेनों से लोग चल पड़े हैं वोट गिराने के लिए। अब तंत्र जीतता है या जनता, या तो समय ही बताएगा। नमस्कार।